जय हिंद साथी। आज हमारा 22 जनवरी के इंटरव्यू हो चुके हैं, तो आप लोगों जितने एक दूसरे से यदि जुड़े हों तो प्रश्नों की प्रकृति तो आप लोगों को पता ही चल गई होगी कि इस बार इंटरव्यू में आखिर क्या चाहते हैं पैनल वाले और क्या अपेक्षा की जा रही है इनसे। मुझे लगता है ऐसे ऐसे प्रश्न आईक्यू वाले या साइकोलॉजी वाले आपको फंसाने के तरीके ऐसे निकाले हैं उन लोगों ने कि शायद ये कि इस बार इंटरव्यू देने वाले 10% जो हमारे छात्र या विद्यार्थी सक्षम हो इस प्रकार के उत्तर देने में। तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना, पहले चर्चा हम लोग कर लेते हैं कि कैसे धर्म संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो धर्म संबंधित प्रश्न एक साधारण पूजन के वो आपसे प्रश्न करते हैं। यदि आप लोगों ने किसी में आचार या शास्त्र किया है किसी विशेष विषय में तो उससे भी थोड़ा जानकारी मांगी जाती है आप लोगों से, थोड़ा नहीं गहराई तक भी मांग ली जाती है। और यदि आप कोई अपनी विशेषता बताते हैं कि मैं ज्योतिषाचार हूँ या मुझे संगीत आता है या कोई भी ऐसी आप अपनी खूबी बताते हैं, तब उसमें अच्छे से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोग जितने भी अभी वर्तमान में इंटरव्यू दे रहे हैं तो किसी को इन सारे प्रश्नों को आपको सुनकर आत्मविश्वास खोना नहीं है। और मुझे लगता है कि आप लोग अब इस प्रकार से बिल्कुल जो भी आगे तैयार जो इंटरव्यू देने जाए तो वो बिल्कुल तैयार होके जाना है। अब आते हैं हम लोग साइकोलॉजी और जीके वाले प्रश्नों पर। सारे विवाद जो मैंने बोला था कि जितने भी मुद्दे आपसे पूछे जाएंगे, मेरे पास ऐसे मैंने 30 मुद्दे ढूंढे थे और उन 30 मुद्दों में से एक भी मुद्दा बाहर नहीं जा रहा है। ये जो हमारे यहाँ पे छात्र या विद्यार्थी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो डेली टिक लगा देते हैं कि आज इन सारे मुद्दों पे बात हो चुकी है। डेली 20 तारीख से सारे मुद्दे वही घूम फिर के आ रहे हैं। तो जो भी धार्मिक कर्मकांड वाले हैं वो तो एक साधारण तौर पर चल रहा है सिस्टम, बाकी जीके और साइकोलॉजी वाला ये ज़्यादा गहराई से पूछे जा रहे हैं। तो आप लोगों को इसमें जैसे मैं एक अब विवाद लेता हूँ कि आप स्थिति में डाल रहे हैं पहले तो वो कि कैसे पूछते हैं। मान लो आप एक सैनिक की भूमिका में हैं, वो आपके बगल वाला एक कोई नेता है और वो बड़ा रसूखदार है और एक अवैध गतिविधि कर रहा है, वो आपको जानकारी है, लेकिन इतना रसूखदार है वो नेता कि शायद आपने यदि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई या शिकायत करते हैं तो शायद हो सकता है कि वो आपको सेना से निकलवा सकता है। तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? तो अब ऐसी ऐसी स्थितियां बनाई जा रही हैं। दूसरी स्थिति में बताऊं आपको कि कोई मस्जिद का उन्होंने विवाद उठाया, अब उनका सीधा कहना है कि आप कोर्ट का निर्णय क्या है या क्या आ रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं। आप यदि वहाँ पे आपको निर्णय लेने के लिए बिठा दिया जाए या कह दिया जाए तो आप क्या निर्णय लेंगे इस स्थिति में? तो एक तो आप लोगों का आत्मविश्वास कम करने के लिए ये सारी बातें जबरदस्ती आपसे बुलवाई जा रही है, या तो सही बुलवाई जा रही है या गलत बुलवाई जा रही है। तो आप लोगों को अपने जो भी अपना मत है उससे बिल्कुल डिगना नहीं है। जो आपको अच्छा लगे बिल्कुल उस पर डटे रहना है, क्योंकि ये आत्मविश्वास का परीक्षण हो रहा है कि आप सत्य पे डटते हैं कि वहाँ से यदि कोई ज़्यादा धमकाए या कुछ कर दे तो आप हिल जाते हैं। एक मुद्दा और मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे कई लोगों को अब तो पता चल गया होगा कि समलैंगिक और ये हमारा लिव इन रिलेशनशिप पर इन सारी बातें इस पे भी बहुत अच्छी घुमा घुमा के देखो। ये प्रश्न आपको पता चल जाए ये महत्वपूर्ण नहीं है। मैंने पहले बोला था, मैं किसी का मेरे पास फोन आया कि सर वो प्रश्न बता दूं, मैंने कहा मैं प्रश्न क्या, आपकी नजरों में सारे हैं, सारे आप लोगों को पता है प्रश्न। उनकी समस्या क्या है कि उत्तर कैसे देना है, ये समस्या वाली बात हो गई। और मैं वास्तव में इसका आकलन नहीं कर पाया था कि इतनी स्थिति गंभीर होगी। नहीं तो जो मैं 4 दिन का ये सिस्टम लगाया था, मुझे ये गंभीर तो पता था कि स्थिति होना है। मुझे ये अंदाजा लगा था कम से कम 1.5 महीने पहले इंटरव्यू के। जैसे ही ये सारी चीजें मैंने वीडियो डालना स्टार्ट किया था तो मैं आप लोग मेरी पूरी वीडियो देखेंगे ना तो बिल्कुल इसी सिक्वेंस पे है। मैं बाद में आप लोग क्या है कि कुछ अपने ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं, ये मेरी बात बुरी मत मानना। मैं क्योंकि मुझे जब गुस्सा आती है तो अपने लोगों पर, मैं भारत देश का एक कट्टर नागरिक हूँ और यदि कोई गलती कर रहा है तो उनको मैं फिर बहुत अच्छी तरह डांट लगाता हूँ। आप लोगों ने गलती क्या की कि आप स्किप करके वीडियो शो की और बस छोड़ दी। मेरी हर वीडियो के अंत में वो दृष्टिकोण है जो वर्तमान में आज इंटरव्यू में आपके लिए काम का हो सकता था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने आप में ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं। पिछली स्थिति के आधार पर तैयारी की है, अब उस जब स्थिति का सामना होता है तो जितने भी बच्चों से बात करो, मैंने 10 बच्चों से ऐसी बात की है, एक केवल लड़का ऐसा था जिसने संतुष्टि से जवाब दिया और उसका लगता है कि सिलेक्शन हो जाएगा।
9 में मुझे संदेह है कि 9 लड़कों का असंभव है होना, क्योंकि वो उस स्थिति से बता ही नहीं पाए उस वाले लाइन से प्रश्न कि इसमें हम लोगों के। अब मैं और एक प्रश्न साइकोलॉजी का रखता हूँ। मान लो आपकी बीबी है, आप सेना में हैं और वो एक सैनिक से अवैध संबंध स्थापित कर लेती है, तब आप उस स्थिति में क्या करेंगे? अब इसमें आपको मार्ग ढूंढना है कि क्या करेंगे। यदि सेना में ये अभी वर्तमान में हिंदू और इस्लाम या मुस्लिम विवाद चल रही है, ये शायद सेना में इसकी गूंज पहुंच जाए, वहाँ सैनिक इस आधार पर ऐसा करने लगे, तब आप क्या करेंगे? जैसे मान लो आपकी लड़की है, वो किसी के साथ भाग जाए, तब आप उसको वापस लाने में क्या अपना मतलब क्या कार्रवाई करेंगे या क्या प्रयास करेंगे? लाएंगे कि नहीं लाएंगे? इन सारी चीजें ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मतलब ठीक है, ये सारे प्रश्नों का उत्तर मुझे पता है, सारे प्रश्नों का उत्तर मुझे पता है किस रास्ते, लेकिन मेरे लेवल का यदि इंटरव्यू है तब तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि यदि मैं 5-6 वर्ष से एक साइकोलॉजी या एथिक्स नैतिक शास्त्र का विषय पढ़ रहा हूँ, तो मुझे तो ऐसी समस्याएं नहीं होती हैं। आप कोई भी परिस्थिति में डाल दो, मैं निकाल देता हूँ कि, और इसका सब वैल्यू के आधार पे होता है निकालना। मैंने कई बार आप लोगों को समझाया था कि साइकोलॉजी का कोई भी उत्तर 100% सही होता ही नहीं है। आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर सही दे पाते हैं, वही सही है। तो अब कुछ मैं अब धर्म कर्मकांड पे मुझे कुछ याद आए हैं कि जैसे आप बेलपत्र चढ़ाते हैं उसका मंत्र, पंचामृत देते हो उसका मंत्र, तुलसी, ये देने का चढ़ाने का मंत्र अलग है, लेकिन तोड़ने के पूछ लेते वो। मैं अपने 150 प्रश्न जो पिछले बता चुका हूँ, उन 150 प्रश्नों के बाहर कोई प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है। ये आप बिल्कुल नोट करके वो मेरी वीडियो देख लेना, जितने महत्वपूर्ण मैं 150 प्रश्न आपको कोशिश करके दिलाया था और मैंने वीडियो डाली, उससे बाहर कुछ नहीं है। ये सारे प्रश्न हैं जितने, सब उसी में हैं। लेकिन क्या है कि अब देखा नहीं है, तो अब ऐसा है कि अब पछताए होत क्या चिड़िया चुग गई थी, और बाकी अभी जिसका खेत में फसल खड़ी है वो अपना देख सकता है। जिसके अभी आगे इंटरव्यू है वो थोड़ा सतर्कता से यदि स्मार्टनेस दिखा दे तो हो सकता है कि हो जाए सिलेक्शन। लेकिन अब शंका होने लगी है, मुझे खुद होने, क्योंकि इतना स्तर, मैं किसी को हतोत्साहित नहीं कर रहा हूँ, ये बात नहीं सोचना। जो स्तर से प्रश्न में आप लोगों की तैयारी के हिसाब से इतना टेंशन में हो कि आप लोगों की जिस स्तर की तैयारी रहती है और जिस स्तर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आखिर ये आर्मी वाले या इंटरव्यू पैनल वाले चाह क्या रहे हैं? आपको यदि धर्मगुरु की जरूरत है, हाँ, हालांकि भूमिका के अनुसार आप बिल्कुल टेस्ट करें, लेकिन इतने खतरनाक टेस्ट करें कि जहाँ जज भी कंफ्यूजन हो जाए, तो फिर तो ये बहुत बड़ी, फिर तो पहले तो आपको कानून का ज्ञाता होना चाहिए, फिर बहुत सारे जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं सारे धर्मों के, उनका ज्ञाता होना चाहिए, फिर जितने भी एथिकल, जो भी साइकोलॉजी वाले, नीति शास्त्र वाले, ये सारे आपको नियम पता होना चाहिए। जब आप दे पाएंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे ऐसे प्रश्नों का उत्तर। और हालांकि आपका आत्मविश्वास गिराने के लिए वो ऐसी कंडीशन रख रहे हैं, तो आप लोगों को देखो जितना है उतना कोशिश करना कि आप बिल्कुल अपने एक स्ट्रांग होकर प्रस्तुत कर सकें, और आपको अपने आत्मविश्वास पे बिल्कुल डिगना नहीं है। जो भी आप है बिल्कुल डटे रहना है अपने मत पर कि ये हमारा सही है तो सही है, वो चाहे किसी प्रकार से घुमाए। उनका समस्या क्या है कि जीके साइकोलॉजी और साथ में धर्म के भी घुमा के पूछने लगे कुछ प्रश्न। मतलब ये जो भी, यदि आपको लगता है कि इंटरव्यू नॉर्मल है, तो जितनों के आगे आना है इंटरव्यू, वो थोड़ा पिछले वालों से चर्चाएं जरूर कर लें तो समझ में आ जाएगा। देखो मेरा मतलब ये रहता है कि सच्चाई जितने जल्दी आप लोगों के सामने में रख दूं उतना अच्छा है। आप अपने जितनी जल्दी आप गलती को एहसास कर लेंगे उतनी जल्दी आप सुधारने लगेंगे। यदि मैं झूठा दिलासा देता रहूँगी कुछ नहीं है, साधारण हो रहा है इंटरव्यू, तो आप लोग उसी स्थिति में फिर साधारण तौर पर रहेंगे, इंटरव्यू देने पहुंच जाएंगे। तो आप लोगों को इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। आराम से वो 25 से 30 मिनट देते हैं, कंडीशन इतनी अच्छी फंसाते हैं और बोल देते हैं कि सोच के बताओ आप क्या कर सकते हैं। तो मैं तो नहीं मानता कि ये साधारण इंटरव्यू है, ना ही नॉर्मल है। साइकोलॉजी और जिस मतलब जीके साइकोलॉजी में आपका निर्भर करता है सिलेक्शन, उसी में इतनी खतरनाक स्थिति है।
तो आपको फिर उस स्थिति का सामना करना पड़ेगा। इसलिए गलती का एहसास बिल्कुल जरूर, जितने लोगों के पास जितना टाइम हो वो अपनी गलती का टाइम से सुधार कर लें। और यदि आप लोग चाहते हैं कि हम धर्मगुरु बने तो स्थिति के अनुसार बदल लें। ये झूठी मूठी बातों में नहीं पड़ना है। मैं आपको देखो, मैंने बताया था कि मुझे ना ये अपनी इच्छा है कि मैं आप लोगों के बीच में फेमस हूँ, मैं आप लोगों से पैसा कमाऊँ, मैंने पहले बता दिया था। लेकिन जो मेरी बात को पकड़ लिए वो आज हमारे यहाँ है और उस स्तर से उनकी तैयारी हो रही है और उनका इंटरव्यू है वो फुल कॉन्फिडेंस में है। डेली वो अपने टच में जितने विद्यार्थी हैं बात कर लेते हैं और उनके बाहर कोई भी प्रश्न नहीं जाता है। वो बताते हैं कि हमसे पूछा गया, ये लोग जवाब दे देते हैं कि इसका जवाब ये है। तो क्या है कि थोड़ा कुछ भय का माहौल बिल्कुल रखना नहीं है। और इस बार जैसा हुआ अपना दे लेंगे, क्योंकि इतनी व्यवस्था नहीं थी। अगली बार ऐसा हो सकता है कि मैं एक बड़े स्तर पर इंटरव्यू की व्यवस्था करवाऊं सब लोगों को। लेकिन मेरी बस बात वही रहेगी कि मेरी लिमिट, जो मैं बात बोल देता हूं उस पर बिल्कुल फिर अड़िग रहता हूं। मैंने बोल दिया कि मैं यदि 20 बच्चों को इंटरव्यू अगली साल करवाऊंगा तैयार, तो 20 ही को करवाऊंगा, बस ये सब रहता है। तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं, आत्मविश्वास से। लेकिन जरूरत के हिसाब से आपको अपने आप में सुधार करना है। यदि इंटरव्यू इस बार का दे रहे हैं और अगली बार का यदि देना है, यदि अगली बार का पेपर, तो अभी से आज से तैयारी में उसमें लग जाना है उस प्रकार के। यदि सोच रहे हो कि अगली बार में हम इंटरव्यू देने तक पहुंचे या अगली बार का पेपर देना चाहते हैं, तो बिल्कुल अपने आप में सुधार